नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन से रिलेटेड स्कंदन मान या उड़न मान। स्कंदन या उड़न क्या होता है तथा स्कंदन या उड़न मान कहते किसे हैं। ठीक है ना, दो हेडिंग्स हमको पढ़ना, एक ये और एक। तो देखिएगा, स्कंदन या उड़न होता है क्या। स्कंदन या उड़न का मतलब होता है अवक्षेपण। अवक्षेपण क्रिया कहिए या स्कंदन कहिए या उड़न कहिए। इसमें क्या होता है, जब कोलाइडी कणों का आवेश किसी भी कारण समाप्त हो जाए, जैसे कोलाइडी कण कोई भी होते हैं तो आवेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं, लेकिन किसी भी कारण बस क्या हो जाए, वो कोलाइडी कण आपस में समाप्त हो जाता था तो उनका आवेश जो होता है समाप्त हो जाता है, चाहे वो धनावेशित मान हो या ऋणावेशित मान होता है। जैसे वो आपस में टकराए और एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि जब कोलाइडी कणों का आवेश किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है तो ये कण आपस में मिल करके टकरा करके एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं और अवक्षेपित होकर के नीचे तली में बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई कोलाइडी कण क्या होता है, उसमें जो धनात्मक भाग है ऋणात्मक भाग है, दोनों आपस में मिल जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं और सभी कण मिल करके एक बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं, तो इसी पराक्रम को स्कंदन या उड़न कहते हैं। इसी पराक्रम को क्या कहते हैं, स्कंदन या उड़न कह सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, कोई भी कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया जाता है और उस कोलाइडी पदार्थ को मिलाने पर, विद्युत अपघट्य पदार्थ को कोलाइडी विलयन में मिलाने पर कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता था, नीचे बैठ जाता है, तो उस क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन या उड़न कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, सिल्वर और आयोडीन का कोलाइडी विलयन है और यह कोलाइडी विलयन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर के उदासीन बन गए हैं। यहाँ पर आपका सिल्वर और सल्फेट है, ये दोनों मिलकर के आपस में क्या हो गए, उदासीन हो गए हैं, अर्थात ये कोलाइडी विलयन उदासीन अवस्था में आ गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कंदन या उड़न या अवक्षेपण कहते हैं। स्कंदन मान या उड़न मान क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघट्य की बात कम से कम मात्रा व न्यूनतम मान लिया जाए जो किसी भी कोलाइडी विलयन में मिलाया जाए और उस कोलाइडी विलयन में मिलाने पर, अर्थात किसी भी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम मान जो किसी भी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, अधिक होती है। अर्थात कोई कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में यदि हम इतनी मात्रा लें कि विद्युत अपघट्य की कुछ विद्युत अपघट्य को उस कोलाइडी विलयन में मिलाया जाए और वह कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से स्कंदित हो जाता था, नीचे बैठ जाता है, तो उस मान को कहा जाता है स्कंदन मान या उड़न मान कहा जाता है। अथवा आप कह सकते हैं दूसरी परिभाषा के आधार पर कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघट्य की मिली मोलों की संख्या, अर्थात 1 लीटर कोलाइडी विलयन लिया गया, उस कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा मिलाई जा रही है वो मिली मोलों में ली जाए, उस मिली मोलों की संख्या को ही उड़न मान कहते हैं। स्कंदन मान या उड़न मान बराबर होता है 1/, स्कंदन क्षमता या उड़न क्षमता। ठीक है ना। उड़न मान का कौन सा राशि में मापा जाता है, उड़न मान को मिली मोल प्रति लीटर, क्या होता है इसका, यम मोल प्रति आप लीटर कह सकते हैं, ये होता है। अर्थात स्कंदन मान या उड़न मान को मिली मोल प्रति लीटर में मापा जाता है, यह इसकी इकाई होती